हेलो भाई और बहनों। आज थोड़ा सा वॉइस भी कम है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि आप लोगों सबको पता ही है कि 12 जून को थर्सडे वाला दिन एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का अहमदाबाद में। वहाँ अभी तक 278 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे एक्सीडेंट की। टोटली आई एम इन शॉक्ड एंड डिवास्टेड। बट क्या था कि आपके लिए क्लास लेके आनी थी और पढ़ाना था, पढ़ाई भी ज़रूरी है। बट उस एक्सीडेंट को सोच के एक ही चीज़ दिमाग में ख्याल आता है कि हमें अपने लोगों से मिलते रहना चाहिए, कुछ टाइम अपने लोगों के साथ बिताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कोशिश करनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और एक श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए मेरी तरफ से और श्री राम नंदी गुरुकुल की तरफ से, SRNG गुरुकुल की तरफ से। थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ बट ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। और इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा। मुझे अभी एक ख्याल आया, एक बड़ा अच्छा कोट है श्री प्रेमानंद जी महाराज का। हम सभी लोग सुनते हैं उनको, तो वो यही बोलते हैं कि अपनों के साथ रहो, प्यार से रहो, कोई द्वेष भावना नहीं किसी के साथ, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए सारे भाई बहनों में, सारे जितने भी हमारे धर्म हैं, कोई कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सबको उस चीज़ पे काम करना चाहिए, ठीक है। और वैसे एक थॉट और आया है कि प्रेमानंद जी महाराज का जो शायद आई थिंक किसी ने मीनिंग नहीं निकाला उनके शब्द का, तो अभी भी जस्ट थॉट आया कि उनके जो नाम का जो मुझे मतलब समझ में आता है वो यही कि क्या बोलते हैं, लिविंग योर लाइफ विद लव या विद जॉय, प्रेम के साथ आनंद से रहो, प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है, समझ गए। तो ये है। तो अभी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छे नोट पे, ठीक है। आज मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस आपको अभी आप 11th क्लास में सीखोगे और ये लाइफ लॉन्ग जब तक आपके साथ अकाउंटेंसी रहेगी, जब तक आप अकाउंट्स के स्टूडेंट रहोगे, ठीक है, या टीचर भी रहोगे तब भी आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो डोंट मिस दिस, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा साइड हटूंगा, आपको एक इसका स्नैपशॉट ले लेना है, ठीक है, प्लीज, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। और कुछ भी चीज मुझसे मिस हो गई हो, कुछ भी चीज रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत कोइंसिडेंस वाली बात है ना, लास्ट वीडियो में हम किंगफिशर की बात कर रहे थे विजय माल्या की, और ये सडनली 12 तारीख को, 12 जून को ऐसा हो गया। और हमारे इवन हमने अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को भी खो दिया गुजरात के, तो रूपाणी जी को। तो उनके लिए भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से और SRNG गुरुकुल की तरफ से, ठीक है। चलो अब थोड़ा काम पढ़ लेते हैं, काम भी जरूरी है इसके साथ साथ, ठीक है। चलो काम पे आते हैं अपने, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वेजेस, ठीक है, वेजेस बेसिकली भत्ता, ऐसी लेबर जो पर डे पे काम करती है, पर डे पे, ठीक है। एक दिन का कितना चार्ज, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो क्या होता है, वेजेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो वेजेस हो गया, ठीक है। और किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो वो कमेंट में डाल दे, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज कवर कर लूंगा, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा उसको, ठीक है। तो वेजेस हो गया। फ्राइट इनवर्ड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वन गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जो भी इनवर्ड, जो भी खर्चा है एक प्लेस से ट्रांसपोर्ट करने का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने का, वो खर्चा उसको बोलते हैं फ्राइट इनवर्ड, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। कोई भी चीज हम बना रहे हैं, सपोज करो ये डस्टर हम बना रहे हैं या ये मार्कर हम बना रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैन्युफैक्चरिंग, इसके बनने तक, ठीक है, शुरुआत से लेके बनने तक, इसका माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, इवन इट टर्न्स इनटू फिनिश्ड गुड्स इवन, तब भी ये सारे एक्सपेंसेस किसमें कवर होंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग, अब फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो फैक्ट्री लाइटिंग भी, अगर मेरे कोई ओवरहेड्स भी हैं विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो वो किस में आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेंट कितना है, अगर रेंट है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, वो भी किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। गैस, वाटर, फ्यूल, कोई भी चीज जो, जैसे सपोज करो इवन, चलो मैं इस चीज को, बिकॉज मेरे माइंड से वो हट नहीं रही, अगर मेरी एविएशन कंपनी है, जो एयरलाइंस होती है ना उसको एविएशन इंडस्ट्री बोलते हैं, एविएशन, जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है ना वो किसके अंडर आती है? एविएशन, ठीक है। एक अथॉरिटी होती है जो रेगुलराइज करती है, डीजीसीए अथॉरिटी, ठीक है, वो इसको रेगुलराइज करती है, सारे पैरामीटर्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करती है। तो गैस, वाटर, फ्यूल किसके लिए हुआ? इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कार्गो एक्सपेंसेस, मेरा माल आ रहा है किसके थ्रू? कार्गो के थ्रू, शिप के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसा तरीका है कि मेरा जो है पोर्ट के थ्रू माल आ रहा है, कार्गो के थ्रू माल आ रहा है, आते भी है भाई, आप देखोगे मूवीज में बड़े बड़े कार्गो शिप में बड़े बड़े माल आते हैं, ट्रेनों में माल आता है अपना, ठीक है, इवन एयरप्लेन से अपना माल आता है, जो जैसे जैसे प्रोडक्शन है, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कार्गो एक्सपेंस हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर भाई मैंने कहीं से माल मंगाया है, कहीं से माल इंपोर्ट किया है, तो आई हैव टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दैट प्रोडक्ट, ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी। शिपिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हो रहा है, कोई सपोज करो कि मैंने कोई प्रोडक्ट कहीं से मंगाया है, तो उसके मुझे शिपिंग एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। जैसे आप जानते ही हो, आप कहीं अमेजोन से मंगाते हो, वो तो अमेजोन से मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, वो शिपिंग एक्सपेंसेस तो होते हैं, तो वो पे करने होते हैं। वो क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो, यहां बेसिकली ये कि जो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड, कोरिलेटेड है, वो कहां होगा? वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बेसिकली हम तीन अकाउंट्स बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, एंड लास्ट एज ऑन डेट 31 मार्च, जो भी ईयर है हमारा, वो फाइनेंशियल मतलब लास्ट बैलेंस शीट बनती है हमारी, ठीक है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट वन, डॉक ड्यूज, डॉकिंग, मैंने कहीं डाला कोई, मतलब कहीं माल छोड़ा, तो वो एक डॉकिंग फीस भी होती है। ये दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जो हमारे पोर्ट्स वगैरह से माल आता है, ठीक है। माल समझ रहे हो ना, ठीक है, प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्ट, जो उसकी माल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई और मत समझ लेना, ठीक है। डॉक ड्यूज हो गया। ऑक्ट्रॉय, सॉरी यहां एक आई मिसिंग है, ठीक है, इसको आई को लगा देते हैं। ऑक्ट्रॉय बेसिकली होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध भाषा में चुंगी। अब आप हंस रहे होगे कि क्या शब्द है चुंगी, बट इट्स अ हिंदी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये हिंदी में शब्द बोला जाता है ऑक्ट्रॉय को। बेसिकली क्या होता है, हमारे हर पैरामीटर में, हमारे हर शहर के कुछ कुछ जगहों पे चुंगी होती है, टैक्स होता है। इट इज ऑल्सो, आप टैक्स समझ सकते हो। तो जब एक उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करता है, तो जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जो फैक्ट्री होती है, जो कंपनी होती है, प्रोडक्शन कंपनी, उसको वो टैक्स या वो फीस पे करनी होती है, ठीक है, समझ गए। चलो, मोटिव पावर, बेसिकली इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पावर, जो हमारे बोलते हैं ना ईंधन, जो हमारे बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में या मैन्युफैक्चर करने में जो पावर इंगेज हो रही है, ठीक है। क्लियरिंग चार्जेस, सपोज करो अब मेरा माल फंसा हुआ है पोर्ट पे, पोर्ट से हमारे वेयरहाउस तक, वेयरहाउस समझते हो, जहां पे मेरा स्टॉक रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, जो भी चीज है, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, कुछ भी चीज समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट ऑन दैट, ठीक है। चलो
ठीक है। कस्टम चार्जेस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कस्टम, कि भाई कस्टम चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट का भी अपना अपना टेक होता है, ठीक है। कोल, ऑयल, गैस। अब कोई कोल क्या भाई, अब वैसे ये आते नहीं है, बट क्या है, ऑयल ग्रीस तो आता है। ये क्या होता है बेसिकली, जो मशीनरी होती है उनमें कोल, कुछ कोल रेगुलेटेड होती है हमारी, कुछ ऑयल, कोल तो खैर बहुत कम होती है, ग्रीस ऑयल में ज्यादातर होती है, ठीक है। ओवरहॉल ऑफ मशीनरी की मतलब मैंने मशीनरी को ठीक कराया या कुछ भी कराया, या ओवरऑल ऑफ मशीनरी, वो कम्स अंडर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी की रिपेयर कराई, सेम लाइक एज ओवरऑल ऑफ मशीनरी, वो भी इसमें आएगा, ठीक है। अपकीप एंड मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव रखने में जो खर्चा होता है वो भी कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये हो गया अपना। एक है ये, देखो समझ में आ जाना चाहिए, लोडिंग और अनलोडिंग। कुछ लोडिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं और अनलोडिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। माल उतरवाया, माल चढ़वाया, ठीक है, वो भी फीस लगती है बेटा, ठीक है। जिसके लोग बिजनेस करते हैं, घर में लोग बिजनेस करते हैं ना, वो समझ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, अपने फादर से डिस्कस कर सकते हो ये सब एक्सपेंसेस, ठीक है। कैरेज इनवार्ड, ठीक है, कैरेज इनवार्ड ऐसा एक्सपेंस जो मैंने माल अपना ट्रांसपोर्ट किया, गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये वो कैरेज इनवार्ड है कि मैं वो कुछ एक्सपेंस ऐसा दे रहा हूं कि मेरे फैक्ट्री तक माल आने का जो मैं एक्सपेंस दे रहा हूं, वो कैरेज इनवार्ड। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए, बिकने के लिए कोई एक्सपेंस दे रहा हूं, कैरेज आउटवर्ड, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वो किस में आता है? दैट कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ही बात करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। होपफुली थोड़ा सा आप कॉपरेट करोगे, बिकॉज थोड़ा सा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था ड्यू टू जो एक्सीडेंट हुआ है, बट ठीक है, काम तो करना ही है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मैं यही बोलूँगा कि शेयर करो आगे, अपने भाई बहनों से शेयर करो, थोड़ा सा कंटेंट को आगे बढ़ाओ, ठीक है। बड़ा अच्छा कंटेंट है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आने वाले हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके, बाय।